हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे एक वैकेंसी लेकर आया, उस वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे किस तरह से एज कितना एज तक हम भर सकते हैं, एज कितना से कितना रीच होगा, कितना उसका फ़ी लगेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कितने से कितने डेट तक भरा जाएगा। इसके बारे में पूरे हम अध्ययन करेंगे। कब से क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने वक्त हमें पूछा जाएगा, कैसे हमें मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अंतिम तक देखें और इसके बारे में आप जानें। मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि अगर आप 11, 12, 10th या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या किसी भी अपडेट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो कंटिन्यू टू आवर वीडियोस। हम अब कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो पर। जैसे हमारा है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, एक वैकेंसी क्या है हमारा, एक वैकेंसी जो रेलवे लेकर आया वो क्या है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मतलब वेस्ट साइड, जो वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में जैसे हो गया भोपाल, जबलपुर, कोटा, ये सब जो डिवीज़न है इसके ऊपर एक वैकेंसी आया है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से नोटिफिकेशन किस तरह से जारी किया गया है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के ऊपर। ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट, हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, किस डेट से एप्लीकेशन को बिगिन करना है, शुरू करना है भरना। वो शुरुआत हो चुका है, 18/11/2022 से शुरू किया गया, वो शुरुआत हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट एंड टाइम। क्या अब हम पता करेंगे कब तक हम फॉर्म जो भर सकते हैं वो कब तक भर सकते हैं। जैसे हमारा 17/12/2022, ये क्या है, हमारा डेट है 17/12/2022 तक हम फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म क्या है, ऑनलाइन भराएगा। आप किसी साइबर कैफ़े के यहाँ जाकर आप फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। ये तो हमारा सेकंड क्या था, किस डेट तक भर सकते हैं, 17/12/2022, और कब तक टाइमिंग होता है ना, 17 तारीख कितने बजे तक भर सकते हैं। कभी कभी कोई फॉर्म होता है आप 5 बजे शाम 5 बजे तक भर सकते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है आप रात 12 बजे तक भर सकते हैं। 23:59, तो ये हमारा 11:59 जो हुआ PM, यही होता है 11:59 PM, इसका मतलब होता है। अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन एज, मतलब एज के बारे में जानेंगे कि आप कितने उम्र के होंगे या कितने उम्र तक आप एलिजिबल हैं कि आप भर सकते हैं। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो हमारा एज के ऊपर है वो हम पर द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज ऑन 17/11/2022। मीन्स कहने का मतलब बहुत सारा हम जो देखें वैकेंसी, वो सब वैकेंसी में होता है कि 1/1/2022 दिया जाता है। मीन्स 1 जनवरी को ही मान लिया जाता है और उस डेट तक आपको जो खोज रहा है 18 ईयर्स या 15 ईयर्स, जो कुछ भी खोज रहा है उस तरह से देखा जाता है। लेकिन इस वैकेंसी में हम देखें जो 17/11/2022 से इस डेट तक 15 साल आपको पूरना चाहिए। 15 साल आपको 17/11/2022 तक पूरना चाहिए। और ये तो हमारा स्टार्टिंग डेट हुआ कि हम 15 साल के होंगे तो भरना हमारा स्टार्ट होगा। अब हम कब तक भर सकते हैं, एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स, मतलब कहने का मतलब है 17। लेकिन ये क्या था, ये कब, ये 17/11/2022 से काउंट होगा कि आप 15 साल के हो जाएंगे 17/11/2022 तक, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे भरने का, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 24 ईयर्स तब तक एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मीन्स कब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिस तरह से मानिए 17/11 के पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 17/11 तक नोटिफिकेशन जारी, तो नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हुआ है उस दिन तक आप 24 ईयर तक हैं, 24 साल के आप हैं तो आप भर सकते हैं, 25 हो गया तो आप नहीं भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, यहाँ क्या होता है, बहुत सारा देखते हैं, मैंने तो देखा 15 से 24 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। इस ईयर के आप हैं, एज के हैं तो आप भर सकते हैं। लेकिन कभी कभी रिलैक्सेशन भी मिलता है, एज में हमारा रिलैक्सेशन होता है कि आप उससे ज़्यादा भी हैं तो आप भर सकते हैं। कैसे ये होता है, कैटेगरी वाइज जो होता है वो रिलैक्सेशन होता है। हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कैसे रिलैक्सेशन होता है। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC। जनरली क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये माने तो हम जनरल के लिए है। और ये जो है 5 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर SC ST, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स के रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम कुछ और है,
ये जो PWD है, डिसेबिलिटी, बहुत सारे डिसेबिलिटी होते हैं, जो डिसेबिलिटी PWD के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो होता है PWD में डिसेबिलिटी पर्सन। जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं वो या OBC से भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, SC ST भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के लिए PWD में अलग अलग रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ नोटिस जारी किया गया है। जैसे हम जानेंगे इन PWBDS फॉर SC ST, फॉर SC ST पहले हम क्या जानेंगे, फॉर SC ST कैसा, अगर वो PWD से भी बिलोंग करता है, सिर्फ अगर SC ST है तो उसको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन अगर SC ST होने के बावजूद अगर वो PWD के अंतर्गत भी आता है तो उसके 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन होगा। अगर वो OBC है और PWD के भी अंतर्गत आ रहा है तो उसको 13 ईयर्स मीन्स 13 साल की रिलैक्सेशन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एज रिलैक्सेशन के ऊपर विचार किया। अब हम पढ़ेंगे, हम लोगों ने देखा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज। अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मीन्स हम कितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना मांगा जाता है, मीन्स वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जो वैकेंसी है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ITI मांगा जाता है, 10th मांगा जाता है, क्या मांगा जाता है, इसके बारे में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये देखेंगे एलिजिबिलिटी का कंडीशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पर देख रहा है एलिजिबिलिटी कंडीशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हम क्वालिफिकेशन के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो ये क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव 10th exam or its equivalent 12th with minimum 50% mark for recognized board also possess the national trade certificate for the notified trade issued by NCVT and SCVT। मीन्स कहने का मतलब है कि आपके पास या तो 10th या 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मीन्स बोर्ड से रिकॉग्नाइज करने का मतलब या तो वो CBSE से हो, या तो वो बिहार BSCB से हो, या तो कोई भी स्टेट, अपना जो स्टेट है वो स्टेट से कोई भी बोर्ड से हो, ऐसा बताया जा रहा है 10th 12th के बारे में। फिर बताया जा रहा है उसके बाद फिर ये भी बताया जा रहा है कंपलसरी कि आपके पास 50% मार्क होना चाहिए। कितना परसेंट, आपके पास 50% मार्क भी होना अनिवार्य है। और ये बता रहे यू ऑल्सो प्रोसेस है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि आपको ITI होना चाहिए, और कहाँ से, जिस तरह से रिकॉग्नाइज बोर्ड क्या था, CBSE बिहार बोर्ड या कोई भी अदर बोर्ड, झारखंड बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, अपने अपने बोर्ड के बारे में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसी प्रकार से जो ITI है वो प्रोवाइड कौन करता है, NCVT करता है या SCVT करता है, उसके द्वारा ये सर्टिफाइड नोटिफाइड होना चाहिए। और ये पार्टिकुलर ट्रेड, हर ट्रेड के लिए अलग अलग होता है, हर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर ट्रेड, मीन्स अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग होता है। तो अपना आप किस ट्रेड में भर रहे हैं, और हर ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग मीन्स पोस्ट जो है, कितना पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग पोस्ट बताया गया कि जबलपुर जैसे हुआ डिवीज़न, उसके लिए उसमें जो ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, उसके लिए कितना पोस्ट है, सब चीज़ A to Z नोटिफिकेशन में जारी किया गया। अगर आप एक एक हर ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, हर डिवीज़न के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये PDF का लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसके बारे में पूरा कंप्लीट जान सकते हैं, कितना पोस्ट कौन से डिवीज़न और कौन से ट्रेड पे है। तो पार्टिकुलर ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप किए हैं उसी ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं उसी ट्रेड से आप भर सकते हैं। मीन्स नोटिफाइड ट्रेड मीन्स पार्टिकुलर वही ट्रेड होना चाहिए। हर ट्रेड के लिए, कौन सा ट्रेड के लिए आप भर रहे हैं, हर ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट बताया जा रहा है। हमारे जो टोटल, जो वेस्टर्न सेंटर जो टोटल पोस्ट निकाला है वो हमारा है 2521 पोस्ट। टोटल जो क्या है 2521 पोस्ट है, और अलग अलग डिवीज़न, भोपाल, जमालपुर या जबलपुर, भोपाल या कोटा, अलग अलग डिवीज़न है। अलग अलग डिवीज़न में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड है। तो डिफरेंट ट्रेड के लिए मीन्स कितने, सब के लिए अलग अलग पोस्ट निकाला गया। आप उसे पार्टिकुलर पूरे कंप्लीट जानने के लिए अपने मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएँ, और उसमें मैं लिंक दे दूँगा नोटिफिकेशन के लिए, कंप्लीट जानने के लिए। वहाँ से आप जाके डाउनलोड करें। या तो आप अगर OBC कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, अभी तक आप सर्टिफिकेट नहीं बनाया, तो आप रेलवे द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन में भी वो फॉर्मेट दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं किया तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। या PWD के लिए आप करना हो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट
अगर डाउनलोड करना हो तो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है वहाँ पर ही फॉर्मेट दिया हुआ है, वहाँ से आप फॉर्मेट उठाएंगे और मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में आपको काफ़ी आसान होगी। तो हम लोग देख रहे थे ट्रेड एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में देख रहे थे। कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड, ये कहने का मतलब है कि आपको अपेयरिंग नहीं होना चाहिए। होता है ना कि हम अभी 10th देने वाले हैं तो हम वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, आपको पास आउट मतलब हो चुके हैं। आप अगर पास आउट तभी आप कर सकते हैं, मीन्स ITI आप कर चुके हैं या 10th-12th कर चुके हैं तो आप अपेयर मीन्स आप एलिजिबल हैं कि आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप अभी अपेयरिंग ईयर में है तो आप अपेयरिंग ईयर में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मीन्स होता है कि हम ग्रेजुएट किए हुए इंजीनियरिंग से या डिप्लोमा होल्डर है तो ऐसा के लिए वो आर नॉट एलिजिबल, मीन्स ये सब भी जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, वो सब भी फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बताएंगे, एप्लीकेशन फ़ी होता है, क्या फ़ी कितना लगता है, जो एप्लीकेशन जो वैकेंसी निकला है रेलवे के द्वारा, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, उसमें फ़ी कितना लगा जा रहा है। तो फ़ी के बारे में पहले यहाँ देखेंगे। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन इन 2, मतलब कहने का मतलब है 2 के बारे में देखेंगे। 2 क्या है हमारे यहाँ है 2, तो हम क्या देखेंगे, SC ST PWBDS वुमेन, इतने को छोड़कर, इतने को कितना लगता है, नील मीन्स कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पैसा अप्लाई करने का नहीं लगेगा। अगर आप वुमेन हैं या PWBDS है मीन्स लड़की लोग, SC ST, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन इन 2 मीन्स ये सब को छोड़कर, मतलब कहने का मतलब है कि आप OBC या तो जनरल हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये हो गया एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मीन्स अगर हम भरते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा, इसका जो इंतज़ाम होता है, व्यवस्था होता है, उसे हम पहले ही हमें करना होता है। किस चीज़ क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रखना होगा। जैसे पहला जो हमारा क्या है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर JPG JPG फॉर्मेट, ये क्या हमारा ये फॉर्मेट है। जैसे PDF फॉर्मेट होता है उसे JPG फॉर्मेट होता है। फ़ोटो और सिग्नेचर, क्या क्या फ़ोटो, तो रिसेंट फ़ोटो रखना है, रिसेंट तत्काल, सिग्नेचर रखना है, सिग्नेचर और रिसेंट फ़ोटो। साइज, आप साइज़ कितने होना चाहिए, 20 KB से 50 KB। फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे ऑनलाइन या फॉर्म आप साइबर कैफे में भरा रहे हैं या खुद से भर रहे हैं तो आप कितने साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना होगा, आपको 20 KB और 50 KB के बीच में, और फ़ोटो और सिग्नेचर रखना होगा। कौन से फॉर्मेट में, तो JPG फॉर्मेट में, PDF में नहीं, JPG में करना है। फिर हम जानेंगे सर्टिफिकेट। अब हम सर्टिफिकेट को, तो हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में हो गया। अब हम सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे कौन से सर्टिफिकेट हमें रखना होगा। जिससे स्टैंडर्ड 10th मार्कशीट, क्या हमारा मार्कशीट जो होता है स्टैंडर्ड 10th का वो रखना होगा। पास सर्टिफिकेट मीन्स पासिंग सर्टिफिकेट होता है, आपको स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट 1 ईयर या 2 ईयर के बाद देता है, वो आपको रखना होगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC EWS PWBDS सर्टिफिकेट, मीन्स कहने का मतलब है कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके लिए है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं या PWBDS से मीन्स PWD अगर हैं तो आपको ये सब, या EWS आप लगा रहे हैं तो ये सब के लिए आपको सर्टिफिकेट आप देना होगा। अप्लाई करने वक्त सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। ये सब सर्टिफिकेट अगर आप बना चुके हैं अपने RO लेवल या किसी भी लेवल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, RO लेवल हो, किसी लेवल से आप बना चुके हैं तो वही अप्लाई करते हैं साइट से। अब हमारा क्या ITI सर्टिफिकेट इशू बाई NCVT, हम लोग ने यहाँ पर भी बता चुका हूँ कि आपको पर्टिकुलर ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप ITI कर चुके हैं उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट रहना अनिवार्य है, और वो NCVT SCVT में बोर्ड से सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। ऐसा तो हम लोगों ने सर्टिफिकेट के बारे में जाना। और हम क्या जान रहे थे, पोस्ट, कितने पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट 2521 है। मैंने ये भी बता चुका हूँ आपको कि 2521 टोटल पोस्ट है जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा निकाला गया। अलग अलग डिवीज़न है, जबलपुर, कोटा, भोपाल, अलग अलग डिवीज़न है। वेस्टर्न वेस्ट साइड ऑफ इंडिया मीन्स वेस्टर्न रेलवे के द्वारा अलग अलग डिवीज़न है। अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग ट्रेड है, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, अलग अलग ट्रेड है। अलग अलग ट्रेड में अलग अलग डिवीज़न में डिफरेंट पोस्ट मीन्स कितना पोस्ट उसमें है, अलग अलग पोस्ट निकाला गया, कितने पोस्ट पार्टिकुलर ट्रेड में है या कितने पोस्ट पार्टिकुलर डिवीज़न में है, और सब के बारे में कंप्लीट जानकारी जानने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ दिया गया लिंक पे आप क्लिक करें और आप
उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो हम लोगों ने इस तरह से जाना कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के वैकेंसी जो निकला है उसको किस तरह से भरा जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर आप इस तरह से किसी वैकेंसी के अपडेट या किसी नए रूल्स रेगुलेशन के बारे में अगर बताया जाता है, उसके लिए आप